हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल के इस ज़बरदस्त एपिसोड को। सबसे पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वोंगलिन का सामना लुओ मे से होता है। यहीं पर एक हिडन ट्रुथ रिवील होता है। स्टूडियो ने इसे काफ़ी हद तक हाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअल में वोंगलिन और लुओ मे के बीच सुजाकू प्लैनेट पर जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से उनका एक बेटा भी हुआ था। वो बेटा इतनी इंटेंस हेटेड से भरा हुआ था कि उसे रिफाइन करके एक रिजेंटफुल स्पिरिट बना दिया गया और लू में उसे एक वेपन की तरह वोंगलिन के खिलाफ यूज़ करती है। जब वोंगलिन को इस बात का पता चलता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कसम खाता है कि वो लू मे को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान हुआंग फैमिली का एंसेस्टर बीच में आ जाता है और लुओ मे को वहाँ से ले जाता है। वोंगलिन, जो ऑलरेडी गुस्से में होता है, उनके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना कियान फैमिली के एंसेस्टर से होता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वोंगलिन के पास सिल्वर हॉर्न बीस्ट को देखता है तो उसे गलत फहमी हो जाती है कि वोंगलिन थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर है। वोंगलिन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट कर देता है। फिर वो सीधा हुआंग फैमिली के पास जाकर उन्हें चैलेंज करता है और कहता है कि लुओ मे को उसके हवाले कर दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि वोंगलिन हुआंग फैमिली के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका होता है। वहां एक पावरफुल ग्रैंड फॉर्मेशन लगा होता है, लेकिन वोंगलिन सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और डिमांड करता है कि लुओ मे को तुरंत उसके हवाले किया जाए। एंसेस्टर उसे वॉर्न करता है कि अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे, क्योंकि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करो, तब बात करना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने लायक है। जब वोंगलिन के पेरेंट्स को मारा गया था, तब उसने पूरा तेंग फैमिली ख़त्म कर दिया था। इस वक्त भी उसका गुस्सा उसी लेवल पर या उससे भी ज़्यादा होता है। उससे किसी चीज़ की परवाह नहीं, उसे बस लुओ मे चाहिए। फिर वो अपने सिल्वर हॉर्न बीस्ट के एक और सील को रिलीज़ करता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है और वो फॉर्मेशन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। अटैक से बैरियर हिलता तो है, लेकिन टूटता नहीं। फैमिली के कुछ मेंबर्स डर जाते हैं और एंसेस्टर से कहते हैं कि हमें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि थंडर बीस्ट का कनेक्शन थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से होता है। लेकिन एंसेस्टर उनकी बात इग्नोर कर देता है और कॉन्फिडेंट रहता है कि जब तक वोंगलिन अपनी स्वॉर्ड इंटेंट यूज़ नहीं करेगा, तब तक वो इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। वोंगलिन भी समझ जाता है कि नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है और उसके साथ पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट यूज़ करता है, जिसमें एक लॉ पावर फ्यूज्ड होती है। यह अटैक सीधा फॉर्मेशन से टकराता है और एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंसेस्टर भी शॉक हो जाता है। एक और पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो सीलिंग स्टैम्प पूरी तरह से टूट जाता है। इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि सब लोग हिल जाते हैं और वान एंसेस्टर के भी होश उड़ जाते हैं। तभी वोंगलिन के पीछे स्केटर डेविल का एक बड़ा सा फैंटम फॉर्म अपीयर होता है, जो पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है। फिर वो वोंगलिन से पूछता है, क्या ये वही एनिमी है जिसके बारे में तुमने अभी मुझे बताया था? यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस एक पल में वोंगलिन ने क्या किया था। वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर स्केटर डेविल से मदद मांगता है। ये सुनते ही स्केटर डेविल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वोंगलिन ने उसे सील करके रखा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे कैद कर रखा है और अब मुझसे मदद मांग रहे हो। अगर मैं आज़ाद होता तो तुम्हें ख़त्म कर देता। लेकिन वोंगलिन कामली जवाब देता है,
अगर मैं मर गया तो तुम भी खत्म हो जाओगे और तुम्हारी सील को सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इस बैटल के बाद आज़ाद कर दूंगा। डील होने के बाद स्टोरी प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ स्केटर डेविल वोंगलिन के बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टेरिफाइंग होता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और फेस पर एक डेंजरस स्माइल क्लियरली नज़र आती है। वो आगे बढ़ता है और एक पावरफुल पंच से गोल्डन फिगर को तोड़ देता है। ये देखते ही हुआन एंसेस्टर तुरंत एक डिफेंसिव गेट समन करता है जो उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। फिर एंसेस्टर स्प्रेड राइज नाम की टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें वो पूरे 1000 इल्यूजन प्लैनेट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह गैदर करता है। ये एक सेकेंड स्टेप लेवल का अटैक होता है, जिसमें मैसिव एनर्जी कंडेंस होके एक जायंट टॉर्नेडो जैसा फॉर्म ले लेती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान को बचाने के लिए इतनी बड़ी पावर यूज़ करना मैडनेस जैसा लगता है। लेकिन स्केटर डेविल इस सब को देखकर सिर्फ हंसता है और कहता है कि इतना बड़ा अटैक भी उसके लिए कुछ नहीं है। वो अपनी असली पावर दिखाने का फैसला करता है, सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट लेवल। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। प्लैनेट की लाइफ एनर्जी ड्रेन होने लगती है और सब कुछ धीरे धीरे बेजान सा लगने लगता है। फिर वो प्लैनेट सोल एक्सट्रैक्शन यूज़ करता है। ज़मीन फटने लगती है और एक मैसिव एनर्जी स्फीयर बाहर आता है, जो उस प्लैनेट का सोल होता है। सब लोग स्टैंडर्ड रह जाते हैं, क्योंकि अब पूरे प्लैनेट की लाइफ और डेथ का कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका होता है। वोंगलिन, जो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर से ये सब देख रहा होता है, ये सब ऑब्जर्व करके सीख भी रहा होता है। इसके बाद स्केटर डेविल उस प्लैनेट सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे प्लैनेट पर उसका कंट्रोल हो जाता है। वो तुरंत गोल्डन फिगर को डिस्ट्रॉय करता है और वान एंसेस्टर को बुरी तरह इंज्यूर कर देता है। उसके टेंटलस पूरी वान फैमिली के टेरिटरी में डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं। कोई भी उनसे बच नहीं पाता। फिर स्केटर डेविल प्लैनेट सोल को वापस रिटर्न कर देता है, जिससे एनवायरनमेंट नॉर्मल होने लगता है। लेकिन तब तक ब्लेसिंग जर्डे स्लिप टूट चुका होता है और एक डिफेंसिव ट्री बैरियर बन जाता है। लेकिन वो बैरियर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि स्केटर डेविल फिर से अटैक करता है। सिचुएशन क्रिटिकल देखकर हुआन फैमिली का हेड एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि लू मेई को वोंगलिन के हवाले कर दिया जाए। एंसेस्टर समझ जाता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है और वो लू मेई की तरफ मुड़कर कहता है कि अब तुम्हें हमारा एहसान चुकाना होगा। वो उससे कहता है कि अपना डोमेन उससे दे दे, ताकि वो लास्ट अटेम्प्ट में वोंगलिन को हरा सके। लू मेई भी समझ जाती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो अग्री कर लेती है। एंसेस्टर रिवील करता है कि उनका अल्टीमेट पावर फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाओ है, जिसे कंप्लीट करने के लिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसके पास हेवनली डेविल डाओ हो, और उन्हें वो लुओ में मिला। इसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस शुरू कर देता है, ताकि अपनी अल्टीमेट पावर को कंप्लीट कर सके और वोंगलिन को हरा सके। अब सीन यहाँ से कंटिन्यू होता है, जहाँ लुओ में खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है। एंसेस्टर एक क्रीपी स्माइल के साथ उसके डाओ को डिवोर करना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उसका डाओ ही नहीं, वो उसकी लाइफ स्पैन भी एब्जॉर्ब करने लगता है। वांगलिन ये सब देखते हुए सोचता है कि जिस एंसेस्टर की वजह से लू मे ने इतनी फास्ट कल्चरेशन हासिल की, आज वही उसकी जान ले रहा है। किस्मत भी कितनी अजीब चीज़ है। इसी बीच स्केटर डेविल पूरी तरह से बैरियर डिस्ट्रॉय करके उनके सामने आ जाता है। तब तक एंसेस्टर लुओ मे के डोमेन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर चुका होता है। ये सब देखकर स्केटर डेविल का इंटरेस्ट बदल जाता है और वो सीधा एंसेस्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन एक पावरफुल बैकलैश उस पीछे ढकेल देता है। तब एंसेस्टर अपना हेवनली डेविल डाओ एक्टिवेट करता है। ज़मीन से बड़े बड़े हाथ निकलने लगते हैं
और एक टेरिफाइंग फॉर्म क्रिएट होता है। वो डिक्लेयर करता है कि सब लिविंग क्रीचर्स अब एक डेविल में मर्ज हो जाएंगे। यही उसका अल्टीमेट फॉर्मलेस हेवनली डेविल दाव है। डोमेन स्प्रेड होता है, लेकिन स्केटर डेविल बस हंस कर कहता है कि इंसान कब से इतने हिम्मती हो गए कि एक असली डेविल को चैलेंज करें। वो एंसेस्टर को सिर्फ एक डेविलिश थॉट कहता है और डिसाइड करता है कि उसे डिवोर करेगा। फिर स्केटर डेविल अपनी असली पावर दिखाता है। वो वांग लिन की बॉडी से अलग होकर सीधा एंसेस्टर पर टूट पड़ता है। रास्ते में जो भी रुकावट आती है वो सब डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। आखिरकार वो एंसेस्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने सिर्फ डेविल का कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन तुम कभी एक ट्रू डेविल नहीं बन सकते। फिर वो उस लिटरली तोड़ देता है और डिवोर कर लेता है। ये सब देखकर वांग लिन भी हैरान रह जाता है। जिस हेवनली डेविल दाओ के लिए इतनी मेहनत हो रही थी, आखिर में वही किसी और के लिए फूड बन गया। इसके बाद स्केटर डेविल वांग लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। और वो अपनी सील के बारे में भी हिंट देता है कि वो खुद उसे तोड़ने का तरीका ढूंढ लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांग लिन की नज़र लुओ मे की बॉडी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे डिस्पेटेट होने लगती है और आखिरकार गायब हो जाती है। उसके जाने के साथ उनका पास्ट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन वांग लिन के दिल से वो कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि नफ़रत के बावजूद उसने उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा था। तब वान फैमिली का एक मेंबर वांग लिन को एक बैग ऑफ होल्डिंग देता है, जो लुओ मे ने उसके लिए छोड़ा होता है। वांग लिन कॉशियस होकर उसे चेक करता है और उसके अंदर एक जड़े स्लिप मिलता है। उस मैसेज में लुओ मे बताती है कि उसके बेटे के रेजेंटमेंट को हील करने का तरीका क्या है। उसके लिए थंडर कल्टीवेटर्स की एनर्जी यूज़ करनी होगी, जो उस हेटेड को सप्रेस कर सकती है। साथ ही वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है। वो वांग लिन से नफरत करती थी, लेकिन अपने बेटे से सच्चा प्यार करती थी और चाहती थी कि उसकी लाइफ बेटर हो। इसके बाद वांग लिन एक माउंटेन पीक पर जाता है और अपने बेटे की स्पिरिट को रिलीज़ करता है। वो उससे कहता है कि लाइफ और डेथ से ऊपर भी एक चीज़ होती है, कर्मा। वो अपने बेटे का नाम बदलकर वांग पिंग रखता है और डिसाइड करता है कि उसे एक नई ज़िंदगी देगा, एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ, जहाँ वो इंसानी इमोशंस और काइंडनेस को समझ सके और अपनी हेटेड से फ्री हो सके। वांग लिन कहता है कि वो अपने बेटे को वो ज़िंदगी देगा जो वो डिज़र्व करता है और उसकी सारी नफ़रत यहीं ख़त्म करेगा। इसी इमोशनल नोट पर एपिसोड एंड हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।